अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे टनल फार्मिंग पर। इस वक्त सर्दियों की आमद है, टनल फार्मिंग का मौसम है। कुछ लोगों की टनल्स तैयार हैं, कुछ तैयार कर रहे हैं, कुछ पहले से मौजूद हैं। उसमें फार्मिंग होनी है, सब्ज़ियाँ काश्त की जानी है, ज़्यादातर सब्ज़ियाँ काश्त होती हैं। इन सब्ज़ियों को टनल में क्यों काश्त किया जाता है, फ़ायदा क्या है, क्या ज़रूरी है टनल में काश्त करना, फिर इसके समरात क्या होते हैं, क्या पैदावार पर भी असरात होते हैं, कीड़ों से बचाव होता है, और फिर इसकी मार्केटिंग के क्या असरात होते हैं, मार्केटिंग बेहतर हो जाती है, क्या सारी सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद है डॉक्टर कैसर अब्बास साहब। आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं महकमा ज़राअत से और टनल फार्मिंग को बेहतर अंदाज से जानते हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं राना मोहम्मद ज़िया-उल-हक साहब, तरक्की पसंद काश्तकार हैं, ख़ुद भी टनल फार्मिंग करते हैं। उनसे भी जानेंगे कि टनल फार्मिंग की अफादियत है क्या। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताएं हमें ज़रा, ये मौजू तो आम है, लोग समझते भी हैं, लेकिन फिर भी जो आम आदमी है उसके समझने के लिए कि टनल फार्मिंग से मुराद क्या है। मेहरबानी बुखारी साहब, हमारे पिछले प्रोग्राम में हमने किचन गार्डनिंग पे प्रोग्राम किया मौसम सरमा की सब्जियों के हवाले से। आपने फरमाया था कि अब हमें पता नहीं चलता कि गर्मी की सब्जियां हैं या सर्दी की सब्जियां हैं, तो ये तो सारा साल सब्जियां सारा साल मिल रही होती हैं। तो उसका जवाब यही है कि ये जो टनल फार्मिंग है, इससे ये चीज़ हम मुमकिन बना सकते हैं कि राउंड द ईयर हमें पूरी सब्जी मिल जाती है। मेन इसका ये है कि टनल फार्मिंग में हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, जो मतलब ये ज़्यादातर हम सर्दियों में टनल फार्मिंग करते हैं, क्योंकि गर्मियों में भी होती है। गर्मियों में होती है लेकिन बहुत थोड़ी होती है। ज़्यादा जो है ना, क्योंकि अगर आप गर्मियों में टनल फार्मिंग करेंगे तो फिर टेम्परेचर ठंडा करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा मुश्किल काम है, पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे। उसको हम ग्रीन हाउस कह सकते हैं। टनल फार्मिंग इज ये सर्दियों में जी ये सर्दियों में होता है। ठीक है। अच्छा, ये हम ज़रूरत के तहत करते हैं या शौक़ के तहत करते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? असल में ये एक टर्म है वेजिटेबल फोर्सिंग। अच्छा, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल आउट ऑफ सीजन, यानी सीजन के यानी ऑफ सीजन की सब्जियां। इसमें मेन चीज़ ये होती है कि हम एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हो, यानी तकरीबन आम जो प्रोडक्शन होती है उससे 4-5 गुना ज़्यादा हम प्रोडक्शन ले रहे होते हैं टनल फार्मिंग। अच्छा, 4-5 गुना ज़्यादा? जी, 4-5 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। अच्छा। दूसरा, हम इसके हवाले से मार्केटिंग के हवाले से आपने बात की, तो इसका हम रेट बहुत अच्छा ले रहे होते हैं, क्योंकि ये अर्ली मार्केट में आ जाती हैं। तो जो बगैर टनल की सब्जी होती है तो वो तो मार्च अप्रैल में आना शुरू होती है। ये सब्जी हमारी उस वक्त तैयार होती है, मतलब ये पहले आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से वो रेट अच्छा कमा लेती है। अच्छा राना साहब, ये तो हमें तो बड़े कहते हैं कि भाई सब्ज़ी जो है वो मौसम की खानी चाहिए, बेमौसमी चीज़ खाएंगे तो उसमें मज़ा भी नहीं होगा और फिर वो सेहत के लिए भी इतनी अच्छी नहीं होगी। पता नहीं इसमें किस हद तक हकीकत है। आप खुद काश्तकार हैं, आपके बुज़ुर्ग पीछे सारी लोग काश्तकारी करते आए होंगे। इस मिथ को आप क्या कोई रियलिटी समझते हैं या बस सिर्फ ऐसी बातें? देखिए बुखारी साहब, मैं समझता हूँ ये थोड़े रुपये पे आप ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। नहीं, वो जो बात कि सब्जी मौसम की खानी चाहिए, बेमौसमी सब्जी नहीं खानी चाहिए, तो ये बेमौसमी सब्जी होती है टनल फार्मिंग। हमारा एक ट्रेंड बन चुका है कि जनाब सारा साल सब्जियां खाएं, तो उसके लिए आलू जो है वो सारा साल दस्तयाब ना हो, लेकिन जो मज़ा मैं समझता हूँ मौसम का है वो वैसे तो नहीं है, वैसे नहीं। लेकिन अभी देखिए, अभी गाजर आई हुई है, गोभी आई हुई है, लेकिन दस्तयाबी का अपना मजा है, दस्तयाबी का कि हर वक्त आपके पास सब्जी दस्तयाब है। तो आप टनल फार्मिंग खुद भी करते हैं? जी मैंने की है। अच्छा, क्या काश्त करते हैं ज़्यादा? सर जो टमाटर हो गया, मिर्च हो गई, अच्छा, खीरा हो गया, करेला हो गया, तूरी हो गई। अच्छा, इसमें 2-4 चीज़ें हैं, ये तो हमें सारा साल ज़रूरत है। मतलब टमाटर के बगैर तो ऐसे लगता है कि हमारा निज़ाम ज़िंदगी नहीं चलता, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा दुकानें जो है वो कढ़ाई गोश्त की हैं, और कढ़ाई गोश्त में गोश्त कम होता है, टमाटर ज़्यादा होता है। तो टमाटर के बगैर तो ज़िंदगी जो है वो नामुकम्मल है। इसी तरह सब्ज़ मिर्च की सूरत हाल है, उसके बगैर भी हमारे जो सालन है, हांडी है, वो नामुकम्मल है। इसी तरह धनिया की सूरत हाल है। तो ये ज़्यादा फोकस आप ये जो मसाला जात वाली सब्जियां इन पे करते हैं या सब्जियों पे करते हैं? सब्जियों पे सर ज़्यादा, सब्जियों पे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा खीरा है इस वक्त उतरा हुआ है। देखिए हम मार्केट में आया हुआ है, वरना ये तो हमारा आना था मार्च अप्रैल में, जो हम मौसमी लगाएंगे, तो आजकल वो मार्केट में आम मिल रहा है आपको। अच्छा, खीरा भी हमें पूरा साल चाहिए होता है, पूरा साल तो हम उसे सलाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और सस्ती ग़िज़ाइयत है, पैसे भी मुनासिब होते हैं, और चले और कुछ नहीं तो पेट भरा जा सकता है, एक प्लेट भरी हो तो। हाँ, तो इस पे सर इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें फ़ायदे बहुत हैं।
ये बताएं कि आप तो क्योंकि एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, आपके पास ये गुंजाइश है कि आप टनल फार्मिंग की तरफ आ सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी है। बाकी काश्तकार ख्वाहिश रखते हैं अपने अंदर, या वो इस काश्तकारी की तरफ आना नहीं चाहते? बुखारी साहब, हर आदमी का दिल तो करता है कि मैं करूं, इस पे पैसा बहुत ज़्यादा है। हमारा छोटा फार्मर है बहुत ज़्यादा सर, तो इस पे सर इन्वेस्ट बहुत चाहिए। मिसाल के तौर पे सर 6 से 8 लाख रुपए चाहिए 1 एकड़ के लिए। 1 एकड़ के लिए तो आप देखिए महंगाई कहाँ पे पहुंच गई सर, तो उसके लोहे का रेट देख लें। आमदन कितनी हो सकती है अगर 6 से 8 लाख रुपए 1 तो इस एकड़? पे लाख 8 लाख रुपए आप रख लें अखराजात का, और 2 लाख रुपए आप, क्योंकि ये शहर के करीब रकबा चाहिए होगा ना जी, जहाँ मंडी तक आप अपनी हाँ रसाई हो प्रोड्यूस को भी जाए, पहुँचा सकें, ट्रांसपोर्टेशन हो। तो 2 लाख रुपए उसका आप लीज रख लें, ठीक है, तो 10 लाख रुपए एक्सपेंडिचर हो गया। तो इससे कितनी बचत हो सकती है अगर आप? सर मैं समझता हूँ ये है मार्केट का हिसाब। इस अंदाज़ा ऐसे वक्त जनरल मैं मिसाल दे रहा हूँ, इस वक्त जो मार्केट जा रही है खीरे का 80 रुपये का शापर बिक रहा है, मार्केट का बड़ा इशू है, ये रिस्क में काम है। हाँ, खीरे का रेट तो अब नहीं हुआ, नहीं लो है सर, लो है, बहुत लो है इसमें। तो सर इसमें लेबर टनल वाले नहीं सर ये आएगा देखें लेबर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, हाँ। इसके ऊपर आपको फर्टिलाइजर बहुत। इस वक्त परचून में 30 रुपए से 40 रुपए किलो खीरा बिक रहा है। सर जो हमारा यही तो बड़ा इशू है सर, काश्तकार का, हमारी मार्केट का बहुत इशू है, बहुत बड़ा मसला जो है ना वो। अब ट्रांसपोर्टेशन आप देख रहे हैं सर, डीजल महंगे हैं। अच्छा, मतलब आप खुद भी कुछ नहीं गैस कर सकते कि ये 10 लाख रुपए कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करके कह सकते। क्या हासिल वसूल होगा, पता इस लगे पे कि ये सर 10 आप लाख ये रुपए नहीं कह डूब सकते गए। यार हम लाखों कमाएंगे, ये रिस्क है सर। अल्लाह तवक्कल पे हमने सब्जी लगाई है, ठीक है, मार्केट अगर ऊपर हो गई तो इसमें लाख रुपए आ सकते हैं, ठीक है, वरना नुकसान भी हो सकता है, ये नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ना आखिर में एक आप जहन में बना के रखिएगा एक मॉडल ना, छोटा सा, कि 1 एकड़ का काश्तकार है तो उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसे किन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, ताकि अगर कोई काश्तकार ये प्रोग्राम देखते हैं तो वो अगर ये जानना चाहते हैं और इस तरफ आना चाहते हैं तो उनके लिए हम कोई एक ऐसे सक्सेस मॉडल के तौर पे पेश करें। दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि महकमा ज़राअत टनल फार्मिंग के फ़रोग के लिए कोशिश कर रहे हैं, या लोग अपने तौर पर जो है इस तरफ आ रहे हैं? आपका भी फोकस है कि टनल फार्मिंग की तरफ आया जाए? जी बिल्कुल है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो औसत ज़मींदार है वो छोटे लेवल का ज़मींदार है, उस पर इतनी ज़मीनें नहीं रकबा उसके पास ज़्यादा होती, नहीं है। स्पेस यूटिलाइजेशन की तरफ हम आए ना जी। तो टनल फार्मिंग में हम थोड़ी जगह से ज़्यादा प्रोडक्शन भी ले सकते हैं, ज़्यादा कमाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे राना साहब ने बात की, ये बात ठीक है कि इसकी कास्ट ज़्यादा आती है, इनिशियल कास्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम चलाएं तो ये चलता भी 15-20 साल तक है। एक दफ़ा आपने लगा दिया तो फिर वो 15-20 15 अगर उसको आप हिफाजत से रखें तो वो चलता रहता ठीक है। एक इनिशियल कास्ट है, अगर इसकी तरफ हम भी कोशिश कर रहे हैं, जिम्मेदार आ जाता है, एक दफ़ा वो कोशिश करके इसको लगा लेता है, तो जब उसको पैसा आ रहा होता है फिर किसका दिल नहीं करता, फिर इंशाल्लाह वो उसको चलाता भी है, उसकी हिफाजत भी करता है और वो प्रोडक्शन भी लेता है। ये डॉक्टर साहब देखिए ना, अभी हमारे बहुत सारे लोग हैं जो 20-20, 30-30 लाख रुपए खर्च करके बाहर जाके मजदूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर वहाँ पता नहीं कैसे हालात होते हैं, जाना भी मुश्किल हुआ है। तो अगर ये 15-20 लाख रुपए यही इन्वेस्टमेंट कर लें तो उससे मेरा ख्याल है इतनी आमदनी तो हो सकती है, टनल फार्मिंग की तरफ अगर जाएं इतनी आमदनी तो हो सकती है कि अपना वो निज़ाम चला सके। बिल्कुल सर, जैसे राना साहब फरमा रहे थे कि इस वक्त खीरे का रेट बहुत कम है। असल में हमारी मार्केट घूमती है डिमांड और सप्लाई में, ठीक है, कि जिस चीज़ की डिमांड होती है उसका रेट जो है ना, वो सप्लाई कम हो जाती है, रेट बढ़ जाता है। तो इस वजह से हमें पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि क्रॉप जोनिंग होनी चाहिए, कि हम जो भी चीज़ लगा रहे हैं उसमें एक चीज़ ना हो, मल्टीपल क्रॉप्स हों। हमने खीरा भी एक में अगर आप डूब रहे हैं हाँ, तो दूसरे से कवर हो जाएगा, और ये है कि वो इतनी ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन भी होगी, सप्लाई भी ज़्यादा नहीं होगी, तो इस वजह से उसका रेट कम नहीं होगा। ठीक है। तो अगर हम टनल फार्मिंग की बात करें, जैसे आप कह रहे थे कि इसका एक स्केच बनाएं, तो टनल फार्मिंग की भी तकरीबन 2-3 किस्में, उस पर बात करते हैं, हाँ, उस पर डिटेल से बात करते हैं। ठीक है राजा साहब, ये बताएं कि आपका जो तजर्बा है, कितने अरसे से आप टनल फार्मिंग कर रहे हैं? काफ़ी अर्से से काफ़ी अरसे से। इस तजर्बे का निचोड़ क्या है लुब्बिलबाब, अगर आप हम इसको क्रक्स देखें कि आपकी राय क्या है कि लोगों को टनल फार्मिंग की तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मैं समझता हूँ आना चाहिए। आना चाहिए। कम रकबे पे आप ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं, लेकिन उसमें मैं एक पैगाम भाई काश्तकारों को दूंगा कि आप अगर 2 एकड़ लगाते हैं उसमें 3-4 चीज़ें लगाएं। ठीक है, अगर 3-4 सब्जियां लगाएंगे, हो सकता है एक का रेट कम हो गया तो दूसरे से में आ जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा छोटा फार्मर है, असल में सर ये बात है, आज से 8-10 साल पहले उन्होंने सब्सिडी दी थी टनल फार्मिंग की ना सर। ठीक है,
तो अब फार्मर के पास 8-10 लाख होगा तो वो टनल की तरफ आएगा, क्योंकि लोहा बड़ा महंगा है। अगर मैं समझता हूँ हुकूमत हमारी छोटे काश्तकार को सब्सिडी दे तो मैं समझता हूँ काश्तकार को आना चाहिए और इसमें बहुत फ़ायदा है और मुनाफा बख्श। अच्छा, सब्जियों में तो हम जितनी पैदावार हासिल करें वो हमारी ज़रूरत के बाद जो है हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास करीबी मंडियां भी मौजूद हैं। माजी में, अभी तो खैर भारत के साथ तजारत नहीं हो रही, लेकिन माजी में हमने देखा कि एक दूसरे की तरफ हम अपनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भेजते थे और उससे जो हमारी कीमतें थीं वो मुस्तहकम रहती थीं और बहुत ज़्यादा कीमतें नहीं बढ़ जाती थीं। अभी हमने देखा पिछले चंद सालों से जब से ये बाहमी तिजारत रुकी हुई है तो हमारी चीज़ें जो है, जैसे अदरक है, अदरक का रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई हुआ है इस तरफ, और इसी तरह लहसुन भी जो है वो काफ़ी प्राइस उसकी बढ़ जाती है। तो ये इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि काश्तकार इधर आएँ और अगर वो बाकी रिवायती काश्तकारी कर रहे हैं तो साथ साथ थोड़ा सा रकबा जो है इसके लिए मुख्तस करें, तजर्बा करें, और तजर्बे में उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या गलती है और क्या बेहतरी है और इस तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसे ही ना जी? जी बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि अगर हम टनल फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं तो टनल फार्मिंग जो है वो 3 किस्म की है। आप कह रहे हैं कि जी इसकी अक़साम डिफरेंट हैं। अच्छा, ये क्या अक़साम हैं और जो इसमें ज़ाहिर है वो इन किस्मों के एतबार से उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका भी फ़र्क होगा। तो जो नया फार्मर है उसको क्या करना चाहिए? बतदरीज जो है बड़ी फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए? क्या उसके लिए पैटर्न क्या होना चाहिए? पहले तो आपने जैसे बात की कि हमारी सब्ज़ी अगर हम उसको एक्सपोर्ट करें, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। बड़े मौके हैं, जैसे हम आप कह रहे थे कि हमारा नौजवान जो बाहर जाता है 25-30 लाख लगा के, इतना पैसा लगा के अगर वो इधर ये काम कर ले ठीक है ना, तो वो जनाब एक तो सब्ज़ी एक्सपोर्ट भी कर सकता है, अपना मुनाफा भी इंश्योर कर सकता है और हमें फ्रेश सब्ज़ी भी मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। दूसरा, हमारी सब्ज़ी की चाहे हमारे फ्रूट्स की बड़ी डिमांड है बाहर, लोग इस चीज़ को बड़ा मतलब मांगते हैं। लेकिन अगर अच्छी सब्ज़ी, अच्छी पैकिंग अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी है तो दुनिया भर में इसकी डिमांड है। और हमारे साथ तो ये मिडिल ईस्ट की सारी मंडी खुली हुई है और इधर सेंट्रल एशिया की मंडी भी मौजूद है। इसमें मज़ीद बात करते हैं, ब्रेक ले लें जी। ठीक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। हम टनल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम टनल फार्मिंग पे बात कर रहे हैं और हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे थे टनल फार्मिंग की अक़साम हैं मुख्तलिफ, वो क्या हैं और उनमें क्या पैटर्न है, तब्दीली है? जी मेहरबानी। टनल फार्मिंग की 3 किस्में हैं। ठीक है। इसमें एक है हमारी हाई टनल। ठीक है, वो जो है तकरीबन हमारी 6-7 मीटर तक ऊंची होती है। उसको हम ये कहते हैं कि उसमें हम ट्रैक्टर भी चला सकते हैं। अच्छा, इतनी 15-20 फुट ऊंची होती है, उसमें ट्रैक्टर भी चला सकते हैं। ठीक है। और उसकी तकरीबन चौड़ाई भी ज़्यादा होती है। उसकी तकरीबन जो इनिशियल कास्ट है वो 20 से 25 लाख रुपए है 1 एकड़ पर। 1 एकड़ पे। स्टील से बनी होती है क्या? नहीं, वो पाइप की इतनी ज़हर पैर महंगे हैं, फिर वो बहुत उसका हाइट हम 10-15 फुट तक लेके जाते हैं, इस वजह से उसकी कास्ट ज़्यादा है। दूसरा एक है वॉकिंग टनल, जिसकी तकरीबन हाइट होती है 6-7 फुट। उसमें आप बंदा चल सकता है, स्प्रे कर सकता है, उसकी पिकिंग कर सकता है। वो मतलब है वो दरमियाना उसको हम कह सकते हैं वॉकिंग टनल। उसकी भी कास्ट हमारी 10 लाख प्लस में। अच्छा, 10-12 लाख रुपए? जी, उसकी भी 10-12 लाख रुपए है। और इसी तरह हमारी एक उसकी पहले की लाइफ कितनी है अंदाजन? लाइफ अगर आप उसकी एहतियात करें ना जी, तो आप इसको 20 से 25 साल तक चला। अच्छा, 20-25 साल आप चला सकते हैं। एक दफ़ा आपने टनल लगा ली? हाँ जी 20-25 साल चलेगी। सर लोहा है, अगर आप देखें ना उसको आप जंग लगने से बचा दें, उसके ऊपर रंग शंग करके उसको लगाए करके वो करें तो वो उसकी लाइफ बढ़ती है। तो जितनी आप उसके दूसरी जो किस्म है टनल की वो उसकी लाइफ है हमारी वॉकिंग टनल, उसकी लाइफ भी इतनी है? लाइफ इतनी है, लेकिन उसकी ये इनिशियल कास्ट कम है, उसकी चूंकि हाइट कम है। जी। इसी तरह एक हमारी होती है लो टनल। ठीक है। वो तकरीबन 2 फीट 3 फीट ऊंची होती है। अच्छा, थोड़ी सी हाइट, छोटी सी होती है। उसमें हम ज्यादातर ये खरबूजा लगा देते हैं, तरबूज लगा देते हैं। ठीक है ना। उसकी कास्ट काफी कम होती है, उसकी कास्ट 4-5 लाख होती है। तो आप कह रहे थे ना कि जिम्मेदार को किस तरह मूव करना चाहिए, तो मैं ये कहता होता हूँ कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जितनी उसकी मतलब कैपेसिटी है उसके मुताबिक उसको करना चाहिए। अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो मैं कहता हूँ सबसे बेहतरीन जो है ना वो हाई टनल। नहीं, वो 4 एकड़ पर लगाने की बजाय 1 एकड़ पर लगाए, 1 एकड़ पे लगा ले और हाई टनल लगाए, ताकि हाई टनल लगा ले। उसको उसके लिए एक तो लॉन्ग लास्टिंग होगा, एक दफा इन्वेस्टमेंट हुई है तो चलेगी। और फिर जिसने करनी काश्तकारी है
उसको तो फिर इन्वेस्टमेंट करने से नहीं घबराना चाहिए। बिल्कुल है। ठीक है। लेकिन जिसके पास अदर ऑप्शन है कि मैंने जाना ही बाहर है, मैंने ये करना ही नहीं है, तो फिर वो ज़ाहिर है उसको हम तब्दील तो नहीं कर वो सकते। एक रुझान सा बन गया ना जी। रुझान, अच्छा, जी, बिल्कुल रुझान, ऐसा। और उसमें मैं ये देखता हूँ कि ठीक है हमारे पास रोजगार की कमी है, बिल्कुल। नौकरियां नहीं मिल रही, हाँ जी। लेकिन अपने काम की कोई कमी नहीं है। और उसमें जैसे अभी हम हाई डेंसिटी आर्चर्ड पर जा रहे हैं, उसमें बड़ी गुंजाइश, जो आप 1 मुरब्बे पे बाग लगाते थे, 1 एकड़ अगर आपके पास दस्तियाब है, 1 एकड़ को भी आप अच्छा मैनेज कर लें तो वहाँ से आप अच्छा रोजगार हासिल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बाहर जाके धक्के खाएं, अपनी फैमिली से दूर हों, वहाँ पता नहीं क्या सूरत हाल बनती है, 25-30 लाख रुपए आप खर्च करके बाहर जाएं और फिर क्या सूरत हाल है। तो आपकी भी राय यही है कि लोगों को टनल फार्मिंग की तरफ टनल फार्मिंग की तरफ आना चाहिए। अच्छा राना साहब, आप इनमें से कौन सी टनल इस्तेमाल करते हैं? हाई टनल है, मिड है या लो टनल है? मैं तो ये मशवरा दूंगा जो सबसे लो है ना सर, हाँ, आप खुद क्या इस्तेमाल करते हैं? मैंने लो भी किया, हाई भी की, दोनों करते हैं, लेकिन फसलों के बाद सबसे ज्यादा लो बेहतर है। लो उस बेहतर पे पैसा थोड़ा है। एक लुए से एक तार लगानी पड़ती है, एक सर स्टेक होती है बांस की, उससे भी हम कर सकते हैं, उसका खर्चा बहुत कम है सर। अच्छा, उसके ऊपर वो छापर तो आ आप जाएगा। बांस लेके उसको कटाई खुद भी नहीं, करके? बांस वाले वो बनी बनाई होती है बनी बनाई सर, मिल वो जाती मुड़ जाती है। अच्छा ठीक है। अगर उसके मैं काश्तकार समझता हूँ अगर लगाए तो उसका काफी खर्च भी कम है सर, वो बेहतर है। उस पर ज्यादातर खरबूजा होता है सर, तरबूज होता है, ठीक है। तो ये ज्यादा कास्ट होती अब हमारे यहाँ खरबूजे और तरबूज का रेट तो अच्छा चल रहा है, पिछले 2-3 सीजन से ठीक रेट आ रहा है, और अगर बेमौसमी ये दोनों चीज़ें आएंगी तो अच्छा पैसे देंगी है। तो ये इधर मेरे ख्याल काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। जी बिल्कुल है सर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब इस टनल की तैयारी करनी है, अगर काश्तकार ने वो नया इस तरफ आना चाहता है, तो ये टनल के बारे में उसे महकमा ज़राअत से रजू करना चाहिए, मार्केट से रजू करना चाहिए कि एक एक्सपर्टीज़ मिल जाए कि ये टनल बनानी कैसे है, या बनी बनाई टनल मिलेगी मार्केट से, क्या करना क्या चाहिए? बेसिकली तो महकमा ज़राअत हमारे लोग इस पे काम भी कर रहे हैं, लोगों को मशवरे भी दे रहे हैं। ये काम तो बेसिकली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिकेशन वो जानते हैं, पाइप्स को लगाना कैसे है, लेकिन ये महकमा ज़राअत इसको बाखूबी मैं एक आम काश्तकार हूँ, मैं चाहता हूँ कि जी मैं 1 एकड़ मैंने स्पेयर की है, मैं यहाँ टनल लगाऊँ, तो मुझे क्या करना है, मैं किधर जाऊँ? पहला काम किधर? सबसे पहले तो उसको मार्केट के वो चीज़ें खरीदनी है, जैसे ये पाइप है, पाइप लेना है। मुझे कौन बताएगा कि भी मैंने कितना ये पाइप महकमा ज़राअत ही बताए, हमारा महकमा ही किस गेज का पाइप खरीदना है? हाँ उसमें बिल्कुल कैसे? हाँ बिल्कुल। इसमें हमें जो है ना उसकी मोटाई कितनी रखनी है, उसकी हमने लंबाई कितनी है, उसको बेंड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम खुद ही जिम्मेदार को गाइड कर रहे होते हैं। मतलब वो महकमा ज़राअत से रजू करें कि जी मैंने 1 एकड़ की टनल फार्मिंग करनी है, तो मुझे बताया जाएगा मैं क्या बिल्कुल। क्यों जी राना साहब, आपने क्या किया था जब आप? मैंने तो सर जिम्मेदारों से भी पूछा जो लोग लगाते हैं। तो आप अब क्या फार्मूला बेहतर है किसी से जो इसलिए टनल फार्मिंग मैं तो समझता हूँ महकमा ज़राअत को इनके लिए ट्रेनिंग करनी चाहिए फार्मर, ठीक है, सबसे बेहतर तो ये है। और एक मॉडल उसके फार्म बना बाद देना चाहिए ना उसके जी, बाद जहाँ इनको के हर तहसील में एक मॉडल फार्म बनाना चाहिए। ठीक, वहाँ पे फार्मर जाए, प्रैक्टिस तो आपने देखे कि इन्होंने क्या लगाया है, किस तरह इसको बीमारी को मैनेजमेंट करना है, क्या इसको फर्टिलाइजर देना है। तो मैं समझता हूँ सबसे बेहतर तो ये है कि एक मॉडल होना चाहिए वहाँ, ठीक है। वहाँ पे फार्मर जाए और वहाँ से सीखे। ये भी चीज़ नहीं है तो मैं समझता हूँ जो फार्मर टनल फार्मर कर रहे हैं तो उनसे रब्ता करके उनसे कांटेक्ट किया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या करना है, किस वक्त लगानी है, कहाँ से सीड मिलेगा, कहाँ से आपको शापर मिलेगा, तो वो भी बेहतर है। मार्केट में भी कोई एक्सपर्ट मौजूद है कि आप किसी से ये कंसल्टेंसी ले लें कि जी भाई मुझे ये देखिए मीडिया टनल बना के दे दें? बुखारी साहब मीडिया दौर है, मैं समझता हूँ ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप पाकिस्तान में दुनिया में कहीं भी नेट से आप मालूमात ले सकते हैं, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बड़े एक्सपर्ट लोग हैं जो इस काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट लोग तो मौजूद हैं, मतलब जैसे आप राना साहब, आपसे कोई बंदा रब्ता करे तो आप कहेंगे मैं तो मसरूफ़ आदमी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं तो अपनी ज़िंदगी वक्त की है सर, कोई बंदा मुझे किसी किस्म का सवाल जो मेरे पास नॉलेज है मैं तो सर शेयर करता हूँ। जो आपके पास आएगा आप मैं तो उसको हेल्प फ़ोन पे करेंगे? जब बिल्कुल अभी गंदम का सीजन शुरू, रोज़ाना कई फ़ोन आते हैं, मुख्तलिफ फसलों के वेजिटेबल के फ़ोन आते हैं, तो मैं एक अमानत है सर और देना चाहिए मशवरा। मैं समझता हूँ कोई दोस्त पूछता है तो उसको देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा जो फार्मर है सर सारे लोग ट्रेन तो नहीं, अनपढ़ लोग हैं, तो मैं समझता हूँ उनको फ़ायदा देना चाहिए। और उनके पास गंवाने के लिए पैसे भी नहीं होते, बड़ा महदूद सी उनके पास वसाइल हैं, उससे आगे बढ़ना तो है। उनको मशवरा भी देना चाहिए। मशवरा ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये टनल फार्मिंग में हमने जो टनल बनाई है वो तो चले, कहीं हमने बांस इस्तेमाल कर लिया, स्टील रॉड इस्तेमाल कर लिए, या कोई और पाइप इस्तेमाल कर लिए, अब ऊपर जो उसको कवर करना है, ढांपना है, उसके लिए क्या मटेरियल है? हाँ, उसके लिए हमें एक तो पॉलीथीन, ये जो हमारे शापर होते हैं इसको इस्तेमाल करते हैं,
अच्छा, अब वो बहुत सारी किस्मों के बहुत सारी किस्मों के हैं, सही बात, मुख्तलिफ गेजेस के गेजेस हैं। हैं, तो ज़्यादातर हम रिकमेंड करते हैं कि 8 गेज का इस्तेमाल करें, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली होता Costly हो है। जिम्मेदार जो है ना उसको 6 गेज या 5 गेज का वो कितना अरसा निकाल देता है प्लास्टिक का? वो देखिए आपकी हिफाजत पे है। हाँ, अगर आप हिफाजत करते हैं उसकी तो वो चल जाता है, 4-5 साल चल जाता है। 4-5 अगर हिफाजत नहीं करते तो वो पहले साल ही ख़त्म हो जाता है। हाँ, लेकिन वो इसमें बड़ा सेंसिटिव मैटर है ना जी, कि वो अगर पहले साल ही खत्म हो गया तो वो इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया हो गई। इन्वेस्टमेंट सिर्फ वो शापर वाली शापर वाली। हाँ जी, हाँ जी। और वो इसको कास्ट कौन निकाल के देगा कि भाई आप इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये 10 साल चलेगा, तो ये उससे सस्ता पड़ेगा जो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? देखिए अगर तो बंदे ने खुद तजर्बा करना है तो वो उसका कहते हैं ना, तजर्बा ही एक बंदे वो तजर्बे में खत्म हो जाएगा राणा साहब, वो तजर्बे में जो उसकी जेब में पैसे हैं खत्म हो जाएंगे। लेकिन कैसे फैसला करे कि भी ये पॉलीथीन का जो प्लास्टिक है वो किस तरह बिछाना है, कौन सी गेज का? इसमें रिस्क तो है जरूर, मौसम का। अब जनाब तूफान आ गया, क्या करेंगे? हाँ, आपकी तदाबीर पतला है तो वैसे फट जाएगा। अक्सर मसला ये होता है कि सर जब हवाएं चलती हैं, हाँ, इसके ऊपर नमी तो हाँ मुश्किल हो बहुत जाता है। पड़ती है, तो उसमें ये कि फट जाते हैं। लेकिन ये 2-3 साल से ऊपर नहीं जाते सर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चलते हैं। अच्छा, क्योंकि ये शापर जो है ना सर फट जाते हैं, फिर वो ऊपर लकड़ी लगी होती है, तो इसके लिए एहतियात तो है सर। अगर एहतियात ना करें तो ये 1 साल भी ख़त्म हो जाता है, अगर एहतियात करें तो 2-3 साल चल सकता है, लेकिन बड़ा मुश्किल है ये भी। इस पे कोई इनोवेशन नहीं हो रही, कोई बेहतर कोई अच्छा अभी मार्केट में प्लास्टिक आए कोई? हाँ, एंटी इंसेक्ट शीट्स आ रही हैं। अच्छा, हाँ, वो जिम्मेदार वो भी लगा रहे होते हैं। उसमें हमें 2-3 फ़ायदे मिल रहे होते हैं कि एक तो इंसेक्ट अंदर नहीं जाता, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली होता है। और वो जो है ना, अच्छा, वो उस शॉपर की वजह से अंदर नहीं जाएगा इंसेक्ट? शापर की वजह से इंसेक्ट अंदर नहीं जाएगा। हाँ, अच्छा, या एंटी रिपेलेंट है वो? हाँ जी, रिपेलेंट अंदर उसके जो घुसने की जगह ही नहीं होती जगह ना। नहीं है। हाँ, अच्छा, उसको अच्छा, हमने कवर कर लिया। अच्छा, कवर ये भी है कि हम उसको इंसेक्ट को भी बचा रहे हैं इससे। ठीक है। हाँ, इस पे इंसेक्ट पे फर्टिलाइजर पे बात करते जी, हैं। जी, जी। पहले ये बताइएगा कि अब फार्मिंग कर ली है, एक तो आप जो सब्जी या जिस चीज़ का इंतखाब कर रहे हैं, जिसको काश्त करने जा रहे हैं, एक तो वो मुनसर है टनल आपने किस तरह की बनाई है। दूसरा ये है कि इस मौसम में वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनको काश्त किया जा सकता है? सर्दियों के, हम स्पेशली इस मौसम में बात कर रहे हैं सर्दियों में, तो कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनको हम काश्त कर सकते हैं? इसमें खीरा है एक, ठीक है, दूसरा करेला है, ठीक है, टमाटर है, अपना वो है तोरी है, ठीक है ना जी। तो इसके अलावा अपना वाटरमेलन है, यानी खरबूजा है, तरबूज है, ये चीज़ें हैं। कद्दू भी लगाते हैं, ठीक है ना जी। तो इसमें कुछ बेल वाली होती हैं, कुछ हम उसको ना जैसे कहते हैं एक हॉरिजॉन्टली कास्ट हो रही है, एक वर्टिकल कास्ट हो, ठीक है। जो जैसे राणा साहब बात कर रहे थे कि इनिशियली हमें हाई टनल है तो उसमें ज़ाहिर है, हाँ, हाई टनल है तो उसमें हम प्रोडक्शन ज़्यादा ले रहे होते हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा होते हैं। अगर हमारी वो लो टनल है तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है, प्रोडक्शन भी कम है और नंबर ऑफ प्लांट्स भी कम है। हाँ जी, ठीक है। तो ये सब्जियां जो है वो हम काश्त कर सकते हैं। ये सब्जियां हम काश्त। राणा साहब, आपके तजर्बे के मुताबिक कोई इसमें ऐसी सब्जी जो जिसमें निस्बतन काश्तकार ज़्यादा सेफ हो कि भी ये लगा लें तो निस्बतन जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान का अंदेशा नहीं होता, मुनाफा ही रहता है? देखिए जी, मिर्च में मैं समझता हूँ मिर्च में बहुत ज़्यादा फायदा है। अच्छा, मिर्च ठीक है, मिर्च जो है, और हरी मिर्च में। अच्छा, लेकिन वो फिर आपका कंपटीशन नहीं बनता सिंध से? अगर नहीं, वो तो मुकाबला हम कर जाते हैं ना सर इसमें, ठीक है उसमें। हाँ, वो तो अभी हमारे लोग वो शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारा जो है ना उसमें मैं समझता हूँ बाहर भी जाती है मिडल ईस्ट में। और मिर्च जो हमारे लिए बहुत, ये हरी मिर्च इसमें ज़्यादा चलती है या इसको सुर्ख मिर्च भी? सुर्ख मिर्च नहीं सर, सुर्ख मिर्च यहाँ पे नहीं लगती सर, नहीं लगती, हरी मिर्च। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़रा इसकी काश्त के हवाले से, इसकी जो खेलों की तैयारी है, ज़मीन की तैयारी है, वो रिवायती उसी तरह की है जिस तरह हम बाकी करते हैं, या जो हम टनल फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो हम अपना खेत तैयार कर रहे हैं वो मुख्तलिफ होगा? ज़मीन की तैयारी तो वैसे ही है जैसे हम बाकी करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम टनल उसके लगाते हैं तो उसके बनाते हैं, या रोड टू रोड डिस्टेंस होता है या प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है, तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जिस तरह की आप सब्ज़ी लगाना चाह रहे हैं उसी हिसाब से कितना वो हमने लगाना है वो उस हिसाब से। पानी के इस्तेमाल के हवाले से इसमें पानी कम इस्तेमाल होगा ज़ाहिर है, क्योंकि वो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि पानी का जो इस्तेमाल है वो हम इसमें बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। वैसे सर्दियों में पानी की ज़रूरत भी कम होती है, ठीक है, लेकिन इस टनल वाली सब्ज़ी में पानी बहुत कम इस्तेमाल होता है। अगर हम ये कहें ना कि हम इससे ड्रिप इरिगेशन से ये काम करें तो ये हमारा मुनाफा डबल हो जाता है। क्योंकि अगर हम फ्लड इरिगेशन करेंगे, पानी ज़्यादा लगाएंगे, तो आपको पता है सर्दियों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। एक तो फसल जो है ना वो फंगस का टनल के अंदर ही ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। हाँ जी, वो पानी की भी बचत होती है और फंगस से भी बचती है।
ठीक तो लिहाजा इसमें मेन चीज़ ये है कि पानी हमने कम से कम इस्तेमाल करना है, यानी ओवर इरिगेशन नहीं करना। नहीं करनी। हाँ जी। ठीक है, मज़ीद बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं टनल फार्मिंग पर और एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, ये पानी के इस्तेमाल के हवाले से आपके जहन में कोई गुर हो काश्तकारों के लिए? एक तो ज़ाहिर है आप ही कोशिश करेंगे, आपने वहाँ भर के तो पानी नहीं लगाना, जी सर, ठीक है ना जी, पानी इतना लगाना है जितनी पौधों को ज़रूरत है। तो पौधों की काश्त में और बेड्स की तैयारी में कोई ऐसे अवामिल हैं जिनका ख्याल रखना है ताकि पानी जो है उसका इस्तेमाल कम से कम हो सके? सर वो लगाते हैं हम खेलों पे, पटड़ियों पे लगाते ठीक हैं। है, तो उसमें पानी मैं समझता हूँ जितना डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जितना पानी हम कम लगाएंगे उतना फ़ायदा होगा। ये उस सब्ज़ी से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें सर फर्टिलाइज़र भी हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस पर स्प्रे भी होती फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो इसमें पानी जो है वो पौधे को जो खेलों पर लगाना है, वो उसको बीज को उसकी हाइट जो है वो खेल के जो सतह है उससे कितनी ऊपर होनी चाहिए ताकि पानी नीचे होनी चाहिए सर, नीचे होनी चाहिए। उसका जो है ना पानी का सेबा जाए उसके ऊपर, ज़्यादा जो है ना वो ऊपर पानी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। जी। और अगर जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये अगर ड्रिप इरीगेशन करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उससे काफ़ी सारा, लेकिन ड्रिप इरीगेशन के लिए फिर इजाफी अखराजात हो जाते हैं। तो अगर ड्रिप इरीगेशन कोई बंदा नहीं कर रहा तो फिर वो पानी किस तरह लगाए? पानी खेलों में छोड़ दे, छिड़काव करे, क्या उसका मैं समझता हूँ ज़मीन हमारी जो है ना लेज़र लेवल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि खेलें ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, कहीं पानी खड़ा ना हो। हाँ ना खड़ा है, ठीक है, कोई नीचे ना हो ऊपर ना हो। और पानी जो हमें जो ना कम से कम 3-4 इंच नीचे लगाना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा पानी लगाएंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि खेलों में पानी खड़ा भी ना रहे। खड़ा, क्योंकि ज़मीन अच्छी पे देखें, सब्जी हमें लगानी है, लाखों रुपए इन्वेस्ट करें तो अच्छी ज़मीन पे काश करना ये है। पहलू तो हमने छोड़ दिया कि अगर आप टनल फार्मिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ज़मीन अच्छी से अच्छी ज़मीन हो, ताकि उसकी वहाँ तैयारी पैदावार अच्छी हो, उसकी अच्छी से अच्छी तैयारी करेंगे हम। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, ये अभी राजा साहब जिक्र कर रहे थे फर्टिलाइज़र का कि जी ये इसमें खादों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तो खादों का इस्तेमाल ज़्यादा क्यों होगा? यहाँ भी तो बचत होनी चाहिए थी असूली तौर पर। एक तो बात राना साहब ने जो की है ना, आप भी इस पर बात कर रहे थे कि हम लेवल पानी का क्या रखें। जहाँ पे हमने सीड लगाना है ना, पहले हम पानी लगा लेंगे, ठीक है, हमने सीड पानी में नहीं लगाना, हमने वो मॉइस्चर में लगाना है, वत्तर में लगाना। ठीक है। और नेक्स्ट जो इरिगेशन जहाँ नमी है जहाँ उस पे लगानी है, पानी के अंदर नहीं लगानी। पानी के अंदर अगर हमने लगा दिया तो हमारा सीड ज़ाया हो जाएगा, उसकी रॉटने जो हो जाएगी और वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, सफोकेशन होगी, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, और जर्मिनेशन में जो है ना ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए तो पौधा उगता नहीं। ये टनल फार्मिंग में कोई भी चीज़ आप लगाने लगे हैं तो इसको फॉलो करना है। दूसरा असूल ये है कि जब हमने नेक्स्ट पे इरिगेशन करनी है ना, तो ये इस बात का खास ख्याल रखना है कि पानी उसके तने के साथ टच ना हो, उससे नीचे रहे, उससे नीचे रहे। यानी जो पहला आपका पानी का लेवल था ना उधर रखें, ठीक है, उसको ऊपर ले जाएंगे, जब तने के साथ टच होगा तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगे, बीमारियां आएंगी, फंगस आएगी, ठीक है, तो ये फिर रॉटने की तरफ पौधा चला जाएगा। ठीक है। दूसरा, आपने फर्टिलाइज़र की बात की, तो जाहिर है हम जितनी खुराक देंगे उतनी उससे प्रोडक्शन लेंगे, पैदावार उतनी पैदावार लेंगे। ये हम पैदावार ज़्यादा लेना चाह रहे हैं तो पैदावार ज़्यादा लेना चाह रहे हैं तो हमें खुराक भी बेहतरीन देनी चाहिए। पैदावार हम 4 से 5 गुना ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं तो फर्टिलाइजर कितने गुना ज़्यादा देना? 4-5 गुना तो मैं नहीं कहता, इतनी आजकल फर्टिलाइजर की कास्ट इतनी है, लेकिन ये है कि अमूमन आम जो हम करते हैं उससे हमें कुछ ज़्यादा फर्टिलाइजर अप्लाई करनी चाहिए। उस पर क्या ज़रूरी है? चलें आप कुछ चीज़ें माइनस कर सकते हैं, भाई ये तरह कम हो जाए, ये ज़्यादा, लेकिन फर्टिलाइजर में से कौन सी खाद ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप टनल फार्मिंग करने जा रहे हैं? अगर आप टनल फार्मिंग करने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि आप उसमें ना गोबर का इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इस तरह से हमारी जो है ना ज़मीन ज़रखेज़ होगी, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, तो वो जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी जो है हमारी खादों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये 3 एलिमेंट की ज़रूरत होती है, ये हम तीनों ही दे रहे होते हैं। लेकिन फास्फोरस और पोटाश हम ज़मीन की तैयारी के वक्त सारी दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ये चीज़ का खास ख्याल रखें कि अगर वो हम सारी ज़मीन की तैयारी के वक्त देना चाहें तो हम दे सकते हैं फास्फोरस और पोटाश जी। लेकिन नाइट्रोजन जो है ये हम एक दफ़ा नहीं देंगे, इसको हम स्प्लिट में देंगे, यानी इसके हम 3 हिस्से कर लेंगे। एक हिस्सा हम दे रहे होंगे जब हम उसकी बिजाई कर रहे हैं उस वक्त दे रहे हैं, दूसरा हिस्सा हम तो जब क्रॉप हमारी थोड़ी सी वेजिटेटिव ग्रोथ में आती है, मतलब फ्लावरिंग से थोड़ा सा पहले, एक हिस्सा उस वक्त दे लेंगे, और एक हिस्सा हम नाइट्रोजन का देंगे जब वो फ्लावरिंग पे आएगी।
अच्छा, हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन को आपने फैला देना। लेकिन इसमें एक पहलू और भी है कि ये अगर हमने टनल फार्मिंग कर रहे हैं तो बारिश का पानी तो इस्तेमाल नहीं हो सकता जो बराह रास्त ऊपर पड़ता है, जिसमें नाइट्रोजन भी शामिल होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस तरह की कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उसमें हमें नाइट्रोजन निस्बतन ज़रा ज़्यादा देनी पड़ेगी। हाँ, नाइट्रोजन जो कुदरती है वो तो ज़ाहिर है उसकी मकदार तो कम हो जाएगी। असल में बारिश के पानी से नाइट्रोजन नहीं आ रही होती, हवा से होती आ रही ज़रूर है। जब बिजली कड़कती है, कड़क रही होती है ना, चमकती वो है। हम फिर कहते हैं कि लेकिन वो तो उससे भी महरूम रह जाएगा हाँ ना जी, हाँ जी। जी। यहाँ तो वो बिजली कड़कने वाली जो बारिश है वो तो बराह रास्त नहीं आएगी, वो बराह रास्त नहीं आएगी, वो नाइट्रोजन हमें ज़्यादा देनी चाहिए। वो जो फितरी या कुदरती तौर पे हमें नाइट्रोजन मिलनी है वो नहीं मिल सकेगी। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो नाइट्रोजन है ना, ये पौधा जो हमें ऊपर नजर आ रहा होता है ना, उसका सब्ज ठीक रंग, है। ये नाइट्रोजन उसको बढ़ा रही होती है, उसको बना रही होती है। और फास्फोरस जो है वो जड़ को बना रही होती है, वो जमीन के अंदर जड़ को मजबूत करती है। और जो पोटाश है वो फ्रूट्स को बना रही होती है। ये तीन। हाँ, तो इसका मतलब हमें इन तीनों का बैलेंस का ख्याल करना है। अगर नहीं करेंगे, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ गई है तो फिर हम नाइट्रोजन जरा थोड़े से हाथ खींच हाँ, फिर उसका हाथ खींच ले, बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा राना साहब, आप क्या मकदार इस्तेमाल करते हैं अमूमन जो है खादों की? इसमें दूसरी सब्जियों की निस्बत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अच्छा। पोटाश का इस्तेमाल भी ज़्यादा है, फास्फोरस का भी ज़्यादा डॉक्टर है। साहब ने जिक्र किया भाई कोशिश करें कि गोबर की खाद इस्तेमाल, कुदरती खाद इस्तेमाल करें। कि हर फार्मर को तो नहीं मिल सकती ना मिल सर। नहीं सकती, ठीक है, दस्तयाबी का इशू है। हाँ, वो हमें ज़रूरी है कि हमें पोटाश और फास्फोरस और नाइट्रोजन। लेकिन अगर एक आध एकड़ आप काश्त कर रहे हैं जी, तो तब तो उसके लिए मैं तो समझता हूँ तो दस्तयाबी हो बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब, गोबर करनी चाहिए। उसमें जरखेज़ी भी ज़्यादा पैदा होगी और पैदावार भी ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसे नहीं होता कि फार्मर उस वक्त गोबर ना मिल रही हो तो कई मसाइल होते रुक हैं। जाए। हाँ, तो लेकिन ये आम सब्जियों की निस्बत इस पर ज़्यादा खर्चा है, स्प्रे का खर्चा भी ज़्यादा है। तो वैसे एक ज़मनन जिक्र करते जाते हैं कि इस वक्त टनल फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं तो खादों की अवेलेबिलिटी की क्या सूरत हाल है और प्राइसेस की क्या सूरत हाल खर्च मैंने आपको बारहा दफ़ा कहा है, इस वक्त भी फार्मर के साथ वो इशू है। और ये मैं समझता हूँ, अगर आज भी मैं ये पैगाम दूंगा महकमे वालों को भी, वज़ीर आला साहब को भी, सेक्रेटरी साहब को भी, इस पे आज भी खुदा रहा इस पे सोच लें। अभी गंदम नहीं- की अगर ये ऐसा हुआ तो आपकी गंदम जो है ना बड़ा मसला बन जाएगा। गंदों पे और बात सबसे करेंगे। ज़्यादा इसका मतलब कंट्रोल सर नहीं कंट्रोल होगा। नहीं। देखिए हकीकत जो बात है, अच्छा, और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा फास्फोरस का, पोटाश का नहीं है, सबसे ज़्यादा जो है ना वो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इशू है। ठीक है जी। और इस पे आज से अगर इसको कंट्रोल कर लें हाँ। तो मैं समझता हूँ आपको 2 महीने के बाद इसका इशू नहीं हो सकता। कितने में बोरी दस्तयाब है आजकल? सर इस वक्त गवर्नमेंट का जो रेट है वो 3210 रुपये है हाँ। और ये 4000 से ऊपर मिल रही है मेरे फार्मर को। अच्छा, 1000 रुपये फर्क। मेरे फार्मर बेचारे के लिए देखिए 1000 रुपये का वो बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं समझता ठीक, ये चैलेंज है जी डॉक्टर ये साहब आपके लिए। मैं आज मैं आपको एक बात ये बताऊं कि राना साहब ठीक है बात कर रहे हैं, हमारा महकमा भी इस पे काम दिन रात काम कर रहा है। हमारी बल्कि पिछले सीज़न में एतवार की छुट्टियां भी कैंसिल हुई हैं, तो हम ज़िम्मेदार के साथ हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारा गंदम का ज़िम्मेदार है ना, 80 to 90% फार्मर ने गंदम की खाद लेके रख ली, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम भी फील्ड में फिरते हैं, हमें भी पता है। ठीक है ना जी, तो ठीक है इश्यूज राना हैं। साहब शराब में फर्क डाल देंगे लेकिन इससे इत्तेफाक करेंगे। मैं बल्कि कम बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ इससे भी ज्यादा लोग जितने हैं ना, उन्होंने अपना लहदा करके ये गंदम का खाता पूरा किया हुआ है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं इस चीज़ से आपका इत्तेफाक नहीं करूँगा। वो ये हकीकत, अभी तक हमने कपास हमारी बिक नहीं रही, चावल हमारा जमीन पे खड़ा। पैसे होंगे तो हाँ। आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, अभी मेरी काटन जो है वो बिक नहीं रही, 6000 रुपये भी कोई लेने वाला नहीं है। चावल अभी मेरा खड़ा, तो मैंने किस तरह यूरिया ले लिया? अभी तो मैं उसको पानी लगा रहा हूँ, अभी तो मैं उसके ऊपर केयर कर रहा हूँ, तो मैं किस तरह, मुझे बताएं मैं यूरिया किस तरह लूँ? हाँ, ये वैसे अभी वज़ीर देखिए आला बहुत साहब ने कहा बड़ा, भी है कि आप जो है लेकिन इंतजार काइंडली करें। मेरी आज आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, पूरी गवर्नमेंट जो भी सुन रहा है, तो मैं समझता हूँ ये मेरे फार्मर को अगर मिल जाती है तो मैं समझता हूँ आपकी पैदावार बढ़ सकती है। खादों के निरखों को कंट्रोल किया जाए और सर एक उनकी 1000 रुपये का availability- फर्क है, आप थोड़ा सा नहीं, 150 की कोई बात नहीं, 1000 रुपये का फर्क है। ठीक है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो मैं समझता हूँ ये इशू नहीं बनता। इसका आज इसके ऊपर सोचना चाहिए और फौरी इसके ऊपर एक्शन करें और ताकि दस्तयाबी इसकी हो। ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त महदूद है, ज़रा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसकी मार्केटिंग के हवाले से वो क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो रिवायती काश्तकारी में ज़रा हट के इस पर अडाप्ट करनी है, आपने अपनानी है ताकि आपको अच्छी कीमत मिल सके? वो मैंने शुरू में बात की थी कि ये जो आपने टनल फार्मिंग का टॉपिक रखा है, ये हम इसी ले रहे हैं कि अर्ली हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आए। जितना अर्ली आएगा, आपको पता है जितनी अर्ली सब्जी आती है वही रेट कमाती है।
ठीक है। जब सीजनल की आ जाती है फिर तो वो कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी हमें बाज़ औक़ात नहीं मिल रहे होते, इतनी ज़्यादा आ जाती है। तो अर्ली हम जितनी कोशिश करें उसको अर्ली लें, अर्ली ले आने से हमारी पैदावार भी अच्छी होती है और साथ रेट भी अच्छा मिल जाता है। ठीक है। राणा साहब, आप गुर बताएं, ये डॉक्टर साहब तो जो गोल कर गए हैं बात कि आपने पैसे अपनी प्रोड्यूस के पैसे अच्छे लेने हैं, मंडी में जाके बेचनी है, तो बेचने के लिए क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे जिससे पैसे ठीक मिल जाएं? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर बंदा सब्जी टाइम वक्त पे लगाता है, मौसमी सब्जी की बात करें टनल से हट के, हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ काश्तकार को उस टाइम बड़ा काशिश रहना चाहिए और उसकी अगर एहतियात कर सकता है तो मैं समझ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकता है। अच्छा, हाँ। तो ये भी हो सकता है कि हम कोई अपने पॉइंट्स बना के सब्जी बेचना इसके शुरू करें? तरीके और भी हैं। बुखारी साहब, मतलब देखिए ना, मतलब अब जो हमारा काना होता है जिसको हम दरिया में होता है, हम वो भी लगा सकते हैं अच्छा सर्दियों में। और जिस मतलब टमाटर है या इस किस्म की सब्जियां हैं तो हम उस रात कोहरे का ज़्यादा खतरा होता है, कोहरे का सर। कोहरे का जब कोहरा हो तो आज मीडिया का वक्त है, पता होता है कि यार अब आज कोहरा पड़ना है, तो मैं समझ अगर उस रात को पानी लगाता है तो उसको फायदा पड़ सकता है। ठीक है। मतलब इसमें आप ये समझते हैं कि काश्तकार को बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जितना जितना ज़्यादा- जल्दी सब्जी आएगी उसमें फायदा ले सकते हैं। लेकिन मंडी में भेजने के लिए कोई टेक्निक है कि भाई इसकी प्रेजेंटेशन को बेहतर हो जाए, इसकी कोई पैकिंग को बेहतर हो जाए? कुछ देखिए ना, जब आप 10 रुपए वाली चीज़ के 100 रुपये मांग रहे हैं तो कोई ऐसी टेक्निक है कि उसको लेके जाने में एहतियात करनी चाहिए या इसको वहाँ पर रखने में एहतियात, कोई ऐसा? डॉक्टर डॉक्टर साहब, साहब, आप इस भी किस्म के कोई स्टोर नहीं बनाए गए और आज तक मैं समझता हूँ मार्केट के ऊपर कोई आज तक कोई काम नहीं मंडी में तो वही उसी तरह रिवायती अंदाज से बिक वही रही रिवायती है। अंदाज। अच्छा, दुकानों पर भी वही रिवायती अंदाज से बिक रही है। आज से 50 साल पहले जिस तरह की सब्जी की दुकानें थी आज भी वैसे हैं और सारी दुकानें एक जैसी हैं। डॉक्टर साहब, 80 रुपए का शापर बिक रहा है, आप चले जाए तो आपको 40 रुपए 50 रुपए, आप सिर्फ अंदाजा यहाँ पे कर लें, ठीक है। अब वहाँ पे 80 रुपए का शापर है, वहाँ 80 रुपए किलो बिक रही ठीक होती है, है। और यहाँ पे ये फर्क है मार्केट के ऊपर। जब तक डॉक्टर साहब, वो आपसे वो मॉडल जो है ना, 1 मिनट है, वो जो आपसे कहा था कि एक मॉडल जिसमें इतने पैसे उसकी जेब में हूँ, इतने रकबे पर जो है वो टनल फार्मिंग कर ले, वो नौजवान जो जिसके पास रोज़गार नहीं है। मेरा तो यही मशवरा है कि अगर उसके पास वो हो सकता है तो ये हाई टनल्स की तरफ आके एक दफ़े की इन्वेस्टमेंट कर ले, बेशक 1 एकड़ पे कर ले, ठीक है, 2-3 एकड़ पे ना करे, 1 एकड़ पे कर ले और उसकी हिफाजत करे, उसको चलाए 20-25 साल। तो मैं कहता हूँ वो पहले 2-3 साल में ही अपने टनल का वो खर्चा निकाल सकता है। तो इसी पे ही मैं जोर दूंगा। अगर वो इसमें नहीं आ सकता तो फिर वो जो वॉकिंग टनल वाला है वो भी ठीक है, उस पर 8-10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, वो करके भी चला सकता है। लेकिन अगर बंदा बिल्कुल ही उसके पास नहीं है पैसा तो वो फिर लो टनल में आए। मैं ये भी कहता हूँ कि उसमें फिर बांस का इस्तेमाल कर ले, बांस का इस्तेमाल भी होता है, ये शहतूत की जो लकड़ी है इसका भी इस्तेमाल होता है, इससे भी वो टनल बना सकते हैं। लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं होती, ज़्यादा अरसे तक नहीं चलता, लेकिन थोड़ी सी कीमत से भी वो काम चला सकता है। ठीक है। मतलब इसमें जो है रास्ता मौजूद है, अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो फिर भी रास्ता मौजूद है, बजाय इसके मायूस होने के। नौकरी ढूंढने के, नौकरी ढूंढने की निस्बत कहीं ज़्यादा बेहतर है। और जो हमारे देहात के लोग हैं उनके पास तो 1 एकड़ तो हर बंदे के पास दस्तयाब है, जहाँ पर वो वैसे ही खाली छोड़ी होती है, जहाँ पर। अच्छा, सफ़ेदे से भी ये बनाई जा, सफ़ेदी की लकड़ी से भी बनाई जा सकती है। आपको पता है सफ़ेदे तो हमारे ये बहुत ज़्यादा उगते हैं और दरिया की बेल्ट के साथ पानी को, ये इसका एक नुकसान है कि पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, लेकिन जहाँ पे मौजूद है उसकी लकड़ी भी इस्तेमाल की जा सकती है। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने टनल फार्मिंग पर बात की। ख़ासतौर पर नौजवानों के लिए पैगाम है कि जो यहाँ इस मुल्क से मायूस होकर बाहर भागना चाहते हैं कि यहाँ नौकरी नहीं मिल रही, तो नौकरी की बजाय आप खुद टनल फार्मिंग की तरफ आएँ, 1 एकड़ पर काश्त करें, यहाँ से अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। मंजी डाल के वहीं बैठ जाएँ, वहाँ से आपको इतना रोज़गार मिलेगा कि वो नौकरी से कहीं ज़्यादा होगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।